Hello, Namaste, Kim Cho. My name is Vrinda and welcome to my channel Indians Foreign Life. In today's video, I am going to answer all the questions regarding foreigners. Yes, so many time people are asking so many questions regarding foreign. What are the education over there? Is that easy to get residency? What are the job opportunities? And many more. So, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन, जब भी मैं इंडिया जाती हूँ तो लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं रिगार्डिंग फॉरेन, और ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है जिसको फॉरेन जाना होता है। पूछते हैं कि इज़ दैट इजी टू गेट रेसिडेंसी देयर? सो द आंसर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गिव, बिकॉज अगर आपको रेसिडेंसी करवानी है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड, सो न्यूजीलैंड के अंदर हर एक जॉब का रिक्वायरमेंट बहुत डिफरेंट होता है। आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आप कौन से फील्ड में हो, व्हाट इज़ योर सैलरी पैकेज, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस। सो ये सारी चीज़ें वो काउंट करते हैं, उसके बाद आप रेसिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। सो इट्स लाइक अ डिफ़िकल्ट टू गिव अ आंसर येस और नो। आप येस और नो के अंदर आंसर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट्स डिपेंड कि आपने इंडिया में क्या स्टडी किया है और आप यहाँ पे कौन सी स्टडी लेके आ रहे हो। अगर आप बहुत ही हाई स्टडी लेके आते हो, सो इट्स डिफ़िकल्ट टू गेट अ जॉब। और जब आप रेसिडेंसी भी फाइल करने जाते हो, उस टाइम आपका एक्सपीरियंस हाई लेवल का होना चाहिए और उस फील्ड में आपकी जॉब होनी चाहिए, आपका सैलरी पैकेज, योर आईलेट्स रिक्वायरमेंट और वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो बी वेरी केयरफुल जब आप अपना कोर्स सिलेक्शन कर रहे हो। Second question, are you missing your home country? Yes, I'm still Indian and मैं अभी भी मेरे घर पे इंडियन खाना ही खाती हूँ। सब कुछ इंडियन की तरीके से ही मैं रहती हूँ, तो मैं तो पूरी इंडियन हूँ। एंड फॉरेन की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अच्छी होती है, उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और कुछ अच्छा सीखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सडनली चेंज ही हो जाओगे और कोई दूसरी पर्सनालिटी आप बन जाओगे। How to find a job in your field? Is that very difficult? The answer is yes and no, both. It's depend on you कि आप किस तरह से जॉब ढूंढ रहे हैं। मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि वो सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि आंसर यस आएगा। ऐसा नहीं है, बिकॉज कई बार आप अप्लाई करते हैं लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो अप्लाई करते हैं आपके साथ, सो इट्स डिफ़िकल्ट टू गेट अ जॉब। सो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो इट्स ईज़ी, अगर आप पूरी तरीके से मेहनत करेंगे और ध्यान से अपना दिमाग लगा के जॉब ढूंढेंगे तो मिल ही जाती है जॉब। लेकिन मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ हाउ टू गेट अ जॉब इन फॉरेन और इन न्यूजीलैंड, सो इट्स माइट बी हेल्पफुल फॉर यू कि किस तरह से आपको जॉब ढूंढनी है अगर आप अपनी फील्ड में जॉब ढूंढना चाहते हो। सो प्लीज़ वेट फॉर दैट वीडियो, बट या इट्स लाइक अ यस और नो आंसर। Fourth, what is the difference between Indian education and New Zealand education? I think, as per my view, in India, people are most of the people have a very nice theoretical knowledge. उनके पास थियोरेटिकल नॉलेज बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हम बहुत, जब मैं कॉलेज में थी, मैं अपना फार्मेसी कर रही थी, तो हम बहुत सारा रीड करते थे। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा कम होता है, तो आई थिंक इंडिया के अंदर, एज पर माई ओपिनियन, ये है। एंड लाइक इन अ फॉरेन, दे आर मेनली फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। तो आई थिंक मुझे ये डिफरेंस लगता है इंडिया के और यहाँ के एजुकेशन में। और यहाँ पे आप बहुत सारे छोटे छोटे 1 ईयर के 2 ईयर के कोर्सेज कर सकते हैं, लाइक
और एज तो कोई मायने ही नहीं रखती, आप कभी भी स्टडी कर सकते हैं। लाइक मैंने देखा है कि 42 एज की 45 एज की लोग भी स्टडी करते हैं। सो वो अच्छी चीज़ है फॉरेन की कि कोई एज बैरियर नहीं है, आप कभी भी स्टडी कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है। Is that difficult to settle down in foreign? So yes, it's difficult. Like in initial days, it's very difficult. Like as per my view, जब मैं यहाँ पे आई थी, सो इन इनिशियल डेज आपके पास जॉब नहीं होता है और साथ ही साथ आपको रेंट भरना होता है और बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। सो इनिशियल डेज में सिचुएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है और आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि यार कहाँ मैं फंस गया, मुझे वापस चले जाना चाहिए, ये वो बहुत सारे नेगेटिव थॉट आते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप सेट नहीं हो पाएंगे, बिकॉज बहुत सारे लोगों का यही एक्सपीरियंस होता है कि इनिशियल डेज में सबको डिफ़िकल्टीज होती है और सब बहुत नेगेटिव फील्स करते हैं। बट उसके बाद जब आपको जॉब मिल जाता है, धीरे धीरे आपका ग्रो होने लगता है, तो उसके बाद आपको अच्छा लगने लगता है। सो इनिशियल डेज में यस डेफिनेटली बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मैं तो कहूँगी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। यस। इसके बाद वेरी कॉमन क्वेश्चन, इज़ दैट ईजी टू मेक अ डॉलर ओवर देयर? लाइक मुझे तो पैसा कमाना है, तो मुझे वहाँ पे जाना है फॉरेन, तो क्या वहाँ पे इजी है? आंसर इज़ नो, इट्स नॉट इजी। क्योंकि एज आई सेड, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको जॉब ढूंढनी होती है और उसके साथ साथ आपको घर के सारे एक्सपेंस और बाकी सारी चीज़ें को भी मैनेज करना होता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है पैसे को सेव करना। तो आपको स्टार्टिंग में पैसे नहीं दिखेंगे, बट जब आप स्लोली स्लोली सेटल डाउन होगे उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं, मैं डॉलर सेव कर रहा हूँ। क्योंकि मैं आई थिंक जब न्यूजीलैंड आई थी तो 3-4 साल तक तो मुझे डॉलर्स दिख ही नहीं रहे थे। इनकम आती है और फट करके चली जाती है, तो ऐसा होता है। सभी का एक्सपीरियंस इसी तरह का होता है, तो उसमें ऐसा आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्लोली स्लोली सब सेट हो जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में डेफिनेटली आपको इतना पैसा नहीं दिखेगा। और सेकंड चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि कई सारे लोगों के रिलेटिव्स होते हैं। लाइक अगर कोई न्यूजीलैंड आ रहा है तो उनके मामा चाचा या भाई बहन कोई होता है, तो उन लोगों को सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन अगर कोई अकेला आ रहा है तो उनको इतना स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं होता, वो अकेले होते हैं, सारे डिसीजन खुद ही लेने होते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो यस, इट्स डिफ़िकल्ट टू मेक अ मनी हियर। आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसके बाद आपको पैसे दिखाई देते हैं। What is the one thing that you miss a most about your home country? तो मैं तो खाना बहुत ही मिस करती हूँ। कई लोगों को नहीं यहाँ का खाना सेट हो जाता है, लेकिन मैं टिपिकली इंडियन हूँ, तो मुझे तो इंडिया का खाना बहुत ही पसंद है। और मैं स्पेशली दाबेली, वड़ा पाव और जलेबी और वो सारी चीज़ें मैं बहुत ही मिस करती हूँ। यहाँ पे मिलता है, लेकिन वो टेस्ट आपको बहुत ही मिसिंग लगता है। तो या आई लव इंडियन फूड, तो मैं तो डेफिनेटली फूड को बहुत मिस करती हूँ। और सेकंड थिंग आई मिस अ लॉट इज़ फेस्टिवल्स। यस, क्योंकि यहाँ पे फेस्टिवल दिवाली और होली सेलिब्रेट किए जाते हैं इन न्यूजीलैंड, बट स्टिल जो हमारे इंडिया में सेलिब्रेट की जाती है विद फैमिली, उनका तो कुछ अलग ही होता है यार। तो मैं फेस्टिवल और खाना दोनों को बहुत ही मिस करती हूँ। पीपल आर आस्किंग मी, क्या आप कोई एडवाइस दे सकते हैं या कोई गाइडेंस दे सकते हैं अगर हमें फॉरेन आना हो तो? सो आई वुड लाइक टू गिव अ एडवाइस एज पर माई ओपिनियन कि अगर आपको फॉरेन आना है तो मेक श्योर कि आप बिल्कुल पेशेंस रखें। चाहे आप जॉब ढूंढ रहे हो या आपको रेसिडेंसी चाहिए, तो बी वेरी पेशेंस, क्योंकि कई बार
कई लोग सुनते हैं दूसरे लोगों का, लाइक अगर कोई फ्रेंड का जल्दी रेसिडेंसी आ जाता है तो उनको लगता है कि यार मैं ये कोर्स कर लूँ या मैं यहाँ पे चला जाऊँ, ये स्विच कर दूँ। मेक श्योर आप अपनी फील्ड में स्टिक रहे या आप जो कर रहे हो उसके अंदर स्टिक रहे, बिकॉज हर एक का यहाँ पे टाइमिंग बहुत डिफरेंट होता है। तो कई लोगों का सक्सेस बहुत इजीली हो जाता है और कई लोगों का स्लोली स्लोली होता है। सो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर सिचुएशन और पर्सन बोथ। बिकॉज कई बार हम ट्राई करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, वो ट्राई करते रहते हैं लेकिन स्टिल दे आर नॉट गेटिंग अ जॉब और दे आर फाइंडिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। और सेकेंड पर्सन के पर भी होता है कि कई बार वो लोग राइट डायरेक्शन में नहीं ढूंढते हैं और राइट डायरेक्शन में नहीं जाते हैं, तो उसकी वजह से भी सक्सेस और करियर के अंदर प्रॉब्लम्स आती है। I hope these tips are useful for you. Thank you so much for watching my video. Please don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you. See you next time. Bye bye.